गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली वर्कशीट नंबर 20 जो कि क्लास 9 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है। डेट है जिसकी 24 अगस्त 2021। आप अपना नाम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। तो आज की वर्कशीट में हम देखेंगे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या है वो हम देखते हैं। मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, सबसे पहले डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। We identify one simple factor common to all democracies that the government is chosen by the people. डेमोक्रेसी का साफ सीधा मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट जो है लोगों द्वारा चुनी गई हो। अकॉर्डिंग टू दिस पीपल शुड हैव द राइट टू चूज द गवर्नमेंट दैन द कंट्री विल बी डेमोक्रेटिक कंट्री। इसी के अकॉर्डिंग जो लोग हैं उन्हें राइट है कि वो गवर्नमेंट को चूज़ कर सकें कंट्री के लिए। और इसी को हम अगर जिस कंट्री में लोगों द्वारा शासन हो, लोग अपनी गवर्नमेंट को चुने, उसे हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो डेमोक्रेटी है वो एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें जो रूलर्स होते हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं लोगों द्वारा, यानी जो लोगों के जो प्रतिनिधि होते हैं, जो MLA बनते हैं, जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, जो PM बनते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, वो सब लोगों द्वारा चुने गए हैं। सब नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, अब कुछ नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री भी हैं। अब हमारी जो कंट्री वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, यहाँ पे लोगों द्वारा हम वोट देते हैं, देन तभी वहाँ पे हमारे रूलर्स होते हैं। तो हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है। पर कुछ कंट्री हैं जो डेमोक्रेटिक नहीं है, नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री है वो, जैसे म्यांमार। वहाँ पे आर्मी रूल है, वहाँ पे आर्मी का शासन चलता है। आर्मी रूलर्स ऑफ म्यांमार आर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल। जो आर्मी रूलर है वो लोगों द्वारा नहीं चुना गया है। एंड पीपल हैव नो से इन दिस इलेक्शन, और वो उनके डिसीजन में कुछ भी नहीं कह सकते। और इसी की तरह नेपाल के किंग, सऊदी अरब के किंग, वो भी राजा हैं, और राजा उनके जो रॉयल फैमिली में जो बॉर्न हुआ वही राजा बन गया। वहाँ पे कोई भी राइट नहीं है कि वो लोगों द्वारा चुन सकें। अब यहाँ पे आपको फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, यानी जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, उसकी विशेषताएँ क्या होती हैं। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट टेस्ट टू दूस इलेक्टेड बाय द पीपल। अब जो लोगों ने इलेक्ट करा है, जिसे अपना प्रतिनिधि चुना है, जिससे अपना MLA चुना है, उसको राइट होता है कि वो डेमोक्रेसी में डिसीजन ले सके। अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर रूल्स करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। यानी एक डेमोक्रेसी में एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, जिससे पावर अच्छी है और जो काम करे वो उसी के लिए होना चाहिए। इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट, और हर एडल्ट सिटीजन जो होता है उस सबके लिए एक वोट होना चाहिए। वन मोस्ट मस्ट हैव वन वैल्यू, और एक वोट की एक वैल्यू होनी चाहिए। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशन लॉ एंड सिटीजन राइट। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो रूल करती है लिमिट में, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और सिटीजन के राइट में ही उसको रूल करना चाहिए। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी से आप क्या समझते हैं, तो आप इसका आंसर करेंगे डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम, यानी डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का, ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जो रूलर्स हैं, जो प्रतिनिधि होते हैं, वो इलेक्ट किसके द्वारा किए जाए, लोगों द्वारा, जनता द्वारा। इन अ डेमोक्रेसी पीपल कैन चूज देयर गवर्नमेंट एंड पीपल कैन चेंज देयर गवर्नमेंट। एक डेमोक्रेसी में, एक लोकतांत्रिक देश में, लोग अपनी सरकार खुद भी चुन सकते हैं एंड अपनी गवर्नमेंट को चेंज भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मैंशन द नेम ऑफ एनी टू नॉन गवर्नमेंट कंट्रीज। तो आपको पता है नेपाल, सऊदी अरब, नॉर्थ कोरिया, चाइना, तो ये सारे जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, और म्यांमार, बहुत सारी हैं, बहुत है। क्वेश्चन नंबर 3 है हु हैज़ द राइट ऑफ टेकिंग इंपॉर्टेंट डिसीजन इन डेमोक्रेसी। किसके पास राइट है इंपॉर्टेंट डिसीजन का लेने का डेमोक्रेसी में, तो जो लोगों द्वारा इलेक्ट किया गया है इन अ डेमोक्रेसी, द रिप्रेजेंटेटिव, वो रिप्रेजेंटेटिव जो इलेक्ट किया गया है लोगों द्वारा, हैज़ राइट टू टेक इंपॉर्टेंट डिसीजन, उसके पास राइट है। अब यहाँ पे आपने वोट दिया, अब दिल्ली का हमने केजरीवाल जी को वोट दिया, तो उनके पास राइट है, जो हमारे CM है उन्हें राइट है इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने का। हाँ, क्योंकि हमने इलेक्ट किया है तो हम चाहते हैं कि वो हमारी तरफ से राइट ले, तो वो हमारी तरफ से लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू। आप 1 पर्सन 1 वोट और 1 वैल्यू से क्या समझते हैं, तो आप इसका आंसर करेंगे 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू मीन्स दैट अ डेमोक्रेसी एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू कास्ट 1 वोट एंड एवरी वोट हैज़ एन इक्वल वैल्यू। यानी 1 पर्सन 1 वोट एंड 1 वैल्यू का मतलब होता है कि हर पर्सन के पास, हर पर्टिकुलर पर्सन के पास एक वोट है और उस वोट का एक वैल्यू भी है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, वाई फ्री एंड फेयर इलेक्शन हेल्ड इन डेमोक्रेसी। जो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं वो डेमोक्रेसी में क्यों होते हैं, तो आप इसका आंसर करेंगे, इन अ डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर एसेंशियल, यानी जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है वो ज़रूरी हैं फॉर द रूल ऑफ पीपल इन रियल सेंस। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस आर ऑल्सो नेसेसरी फॉर ऑल पीपल टू हैव एन इक्वल विनिंग एंड लॉसिंग अपॉर्चुनिटी। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिलती रहे। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वारी हो, आप वहाँ पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइज़।